जब उसने ये दिन बनाया है, आइए हम आनंद के साथ उस परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए एक साथ ताली बजाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के दिन को बनाने के लिए और उसमें हमें जीवित रखने के लिए खुदा। आइए आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर के हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो मिलकर के हम सब नाचें, तो मिलकर के हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आइए मेरे प्रिय आनंद के साथ इस लॉर्ड प्रभु। आज के दिन आगे गीत कहता है, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे बीच में है और उसके जैसा कोई नहीं है। आ जाइए हम हर एक निराशाओं को भूल जाए, क्योंकि वो हमें आशा से भरेगा। आप विश्वास करते हैं? तो ये आनंद के साथ कहे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर के हम सब नाचें, तो मिलकर के हम सब गाएं। हाथ उठाकर यस लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। थैंक यू जीसस। कल के भरोसे ना रहना हमें, जब परमेश्वर ने नया दिन दिया है, विश्वास करके बढ़ना है हमें। थैंक यू जीसस। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आइए जब इसे फिर से कहे, हम विश्वास के साथ कहे, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर के हम सब नाचें, तो
आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। Yes, Lord. के साथ मेरे हाथों पर नाम मेरा लिखा, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ विश्वास करते हैं, सब कुछ हो गया नया। बचाकर उस परमेश्वर की महिमा करें, आइए शब्दों के साथ उस परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर।
उस पिता परमेश्वर को अपने बीच को बुलाए। वो परमेश्वर जो हमारे बीच मंडराना चाहता है, उसको आज वेलकम करें अपने जीवन में मेरे प्रियो। उसको अपने हृदय में बुलाया आज। वो पिता आपसे मिलना चाहता है आज की सुबह। आइए सच्चाई से इस पिता से मिलें। प्रभु आता हूँ मैं यहाँ, प्रभु आता हूँ मैं यहाँ, आइए उसकी स्तुति करें। तुझसे ये विनती करूं, आजा तू हृदय में यीशु, यीशु मेरे यीशु। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, मेरे प्रियो यीशु आपका है, उसे पुकारे। यीशु मेरे यीशु, आजा तू हृदय में। आइए विश्वास के साथ आज पुकारे उसे। यीशु मेरे यीशु, हमारे बीच में। आइए सब अपने आंखों को बंद करो, उस परमेश्वर की ओर देखें। Yes, yes. Oh, Yeshua, we welcome you. We welcome you, Jesus. Come in our hearts, Lord. प्रभु हमारे हृदयों में आप परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, Jesus. आजा तू हृदय में। Let's welcome चलता है, उसको स्वागत करें। आजा तू जीवन में आजा खुदा। प्रभु जब जब बाइबल में देखा है हमने परमेश्वर, जब जब लोगों ने आपको पुकारा खुदा, आप उसके जीवन में चले गए परमेश्वर। आपने अपना दया दिखाया उसके प्रति, आपने अपना अनुग्रह दिखाया खुदा। आ जाइए खुदा, हमारे जीवन में आइए। We welcome you Lord, we welcome you Father। प्रभु हमारे जीवन में आजा, हमारे हृदय में आजा खुदा। ये हृदय टूटा हुआ है प्रभु, ये जीवन बिखर गया है, आज तेरी जरूरत है। आइए चर्च इस समय चुप ना रहे, आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को अपने शब्दों से आराधना करें। हाँ प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना करते खुदा। प्रभु सृष्टि का हर एक चीज तेरी आराधना करता है। वचन कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जा सकता हूँ। प्रभु जहां कहीं हम जाए तो वहां हमारे संग होता है। प्रभु आज हम कहते हैं प्रभु आपकी आराधना करते हैं। Yes, yes, Father, जहां मैं जाऊं प्रभु, कुछ करूं तेरी आराधना, जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना। आई कहे जहाँ मैं जाऊं खुदा, जहाँ मैं जाऊं
कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें, उस यीशुआ की आराधना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय, हम सब अपनी जगहों में खड़े हो जाएं, उस परमेश्वर को ऑनर देने के लिए खड़े हो जाएं। वो परमेश्वर को ऑनर दें जो हमारे हर सांसों में बसता है। सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, यादों में बस तेरी आराधना। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना। आई हर चीजों से आराधना करें, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। हाँ प्रभु, तू ही आरज़ू है, तू ही है मेरी आरज़ू। आइए सब कहे यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु, यीशुआ तेरी आराधना। आइए सब जीवन की खार करें, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। आइए सब कहे यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। यस लॉर्ड खुदा, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना यीशु। यस लॉर्ड प्रभु तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु मरियम ने वो उत्तम भाग चुना कि वो तेरे चरणों के पास रह के प्रभु तुझे आराधना कर सके। और प्रभु आज तक इस बात का वर्णन होता है प्रभु, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु हम भी आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि वो आप सर्वोच्च खुदा है। तू सर्वोच्च है यीशु, तू महान है खुदा, तू अति महान है परमेश्वर। प्रभु तू हमारा राजा है, तू हमारा संग संग रहने वाला प्रभु है। थैंक यू जीसस। Yes Lord, प्रभु we want to worship you God, we want to worship you Jesus। आजा यीशु, आजा यीशु, हमारे जीवन के ऊपर आ ठहर परमेश्वर। Yes, Lord, come upon us, Lord। Yes, thank you Jesus। We want
want to worship you. Worship you, Jesus. Worship you. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. आप जानते हैं अभी हम लोग कौन से पिछले दिनों में जो हम लोग ये जो सीरीज चल रहा है पिछले कुछ समय से, बहनों लोगों को मालूम है, बहनें लोगों को कौन सा सीरीज चल रहा है? स्वर्ग के राज्य के बारे में। बहुत अच्छा है ना, हम थोड़ा देखना चाहते थे मेमोरी में कितना याद है। अभी पुरुष लोगों से पूछना चाहेंगे, तो पुरुष लोग बताइए कि पिछले सप्ताह में हम लोग क्या सुने थे? स्वर्ग के राज्य में उठा लिया जाना, ठीक है ना, रैप्चर के बारे में सुन रहे हैं, है ना। प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को, सब लोगों को थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो जाता है जब पिछले सप्ताह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो है ना। ऐसा नहीं है, ये इसलिए है कि आपका मोती कहीं चुरा ना जाए। सब बातें हो सकता है आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा, आप जिस दिन संडे के दिन में बैठते हैं प्रभु का भवन में उपस्थिति में, आपको पता है उस दिन में परमेश्वर एक चीज आपको जरूर बात करेगा। अगर आप सुनने वाला हार्ट से बैठा है तो, और वो आपका जिंदगी में एक क्या बोलेगा ना, छाप छोड़ देगा। हालेलुया। क्या छोड़ देगा बोलिए ना, तो छाप छोड़ देगा। मेरे जिंदगी के ऐसे बहुत सारे क्या बोलेंगे ना, वचन सब है। जब प्रभु का वचन का प्रचार किया गया, जब मेरे अगुआ सब रहते थे, और जब उन्होंने बहुत सारे प्रचार किए, लेकिन उनमें से बहुत सारी बातें याद नहीं है, लेकिन जो बातें यहाँ हर संडे को छू गए, वो बात आज तक दिल में रह गया। हालेलुया। ये हम आपको बताना चाहते हैं, वचन को बहुत ही गंभीरता से, गहराई से सुनना है। क्योंकि जब हम लोग रैप्चर के बारे में सीख रहे हैं, उठा लिए जाने के बारे में सीख रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोग सुन रहे थे, मत्ती की किताब 4:17 में लिखा था कि स्वर्ग का राज्य कहाँ आ गया है? निकट आ गया है। आ गया है, आएगा नहीं। हम ये बात बता रहे, आ गया है, आएगा नहीं। बहुत लोग यही इंतजार कर रहे हैं, आएगा 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 नहीं। स्वर्ग का राज्य समय चल रहा है ये दुनिया में, ये पृथ्वी पर, और बहुत सारी चीज़ें हमारे समय में, हमारे दिनों में घट रहा है, हो रहा है। अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे, अगर हम चौकन्ने नहीं रहेंगे, तो प्रभु जो चिन्ह दे रहा होगा हम लोगों को इन दिनों में, तो हो सकता है हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ चुका है फिर से। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर इजराइल में कुछ हुआ तो दुनिया में कुछ होगा। इसीलिए सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। पिछले दिनों में आप जानते हैं हमारे भारत देश में अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हो गया, है ना। और रात दिन लोग उधर ही ध्यान में हैं, उधर ही वीडियो देख रहे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद में भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। शैतान को टाइम नहीं लगता है, पलक झपकते लोगों को मार के नरक ले जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं, उस प्लेन दुर्घटना में काफ़ी मसीह लोग भी था, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करो, हम और आप जिंदा है। किस लिए जिंदा है? इसलिए नहीं कि हम मुर्गा मछली खाएं, संडे मनाएं। हम लोग इसलिए जिंदा है ताकि हम प्रभु की महिमा कर पाएं, स्वर्ग राज में अच्छा से घुस जाएं। आपको पता है, मैं बहुत सारी बातें को प्रभु मेरे को याद बता रहे थे, दिखा रहे थे। इसीलिए आज वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। ताकि आप ज़्यादा तैयार हो सके, ज़्यादा मेहनत कर सके, है ना, ज़्यादा प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को, है ना, ला सके, ताकि जब प्रभु का दूत आपको उठाने के लिए आएगा, तब आप सीधा बादलों में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि आप तैयार हुए होंगे। जो व्यक्ति तैयार होता है वही रैप्चर पर उठा लिया जाएगा, है ना। अगर जो व्यक्ति तैयार नहीं है तो वो कैसे उठा लिया जाएगा? इसीलिए मेरे प्रियो, आप भी जब स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार हो रहा है,
ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह कई बार स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया, आपको मालूम है। स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया है। कहाँ पे? वचन वचन वचन। आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे बहुत जगह में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया है। कभी दृष्टांतों में बताया है तो कभी उन्होंने साफ साफ प्रचार करके बताया है स्वर्ग का राज्य के बारे में। और आएगा नहीं मेरे प्रियो, चल रहा है, आ गया है। हालेलुया। इसीलिए ये बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों को आज इन बातों को समझना है। यीशु मसीह क्यों स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांतों में और प्रचार में अपने वचन में लोगों को बताते थे? क्यों? एक ही उद्देश्य है, ताकि लोग स्वर्ग जाने के लिए अपना मन वहाँ लगाए। हमारे कलीसिया में भी इसीलिए प्रचार कर रहे हैं हम लोग, ये बात को बताना चाहते हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए हमारा ध्यान स्वर्ग पर होना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी दुनिया पर घट रहा है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उससे हमको मालूम चलना चाहिए कि परमेश्वर कितना करीब आ चुका है हमको लेने के लिए। यीशु मसीह का वचन में लिखा है प्रकाशित 3:20 में कि वो द्वार पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? दरवाजा पे खड़ा है यीशु मसीह। किसी भी समय आ सकता है, किसी भी घड़ी आ सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज ये हम लोगों को स्वर्ग जाने के बारे में, मन लगाने के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, हम ताकि हम लोग स्वर्ग में अपना मन लगाए रहें। हालेलुया। दूसरा पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय 9वां वचन में ऐसा कुछ इस प्रकार में लिखा हुआ है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा यहाँ बैठा हुआ ये प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा क्या है? लिखा है प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा क्या दिया था उसने बोला था जैसे मैं बादलों में जा रहे हैं ऐसे तुमको लेने के लिए आएंगे। कब? 2000 साल करीबन पहले ये बात बोल के गए, प्रतिज्ञा दे के गया, हम जा रहे हैं, तुमको भी लेने के लिए आने वाले। लिखा है प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं। जैसे किसी विश्वासी को लगता है प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी बहुत टाइम है, प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी बहुत समय है, हम तब तक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जी सकते हैं, क्या इधर उधर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, घर बना सकते हैं, बिल्डिंग ठोक सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं देरी होने वाला है अभी प्रभु का राज्य में। लेकिन बाइबल में लिखता है पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। लिखा है वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, सबको क्या मिले? मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर का दिल में क्या चल रहा है पता है? परमेश्वर का दिल में यही बात चल रहा है, सबको मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर का दिल में यही बात चल रहा है कि हम और आप नष्ट ना हो जाएं, हम लोग नष्ट ना हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर उसका दिल में इच्छा यही चल रहा है कि थोड़ा और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, कुछ समय और रुक जाओ, ताकि जो मेरा बच्चा अभी तक जिसको मौका अच्छा से नहीं मिला उसको पूरा मौका मिल जाए। प्रभु सबको मौका देना चाहता है और इसीलिए लिखा है वो नहीं चाहता, ठीक ना, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कोई यहाँ पर जितना लोग में से आए हुए हम में से कोई, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक जाए, लेकिन सबको मन फिराने का मौका मिले। इसलिए मन फिराने का हम लोगों को अवसर दे रहा है आज के दिन। आपको मालूम है कलीसिया प्रभु क्यों बुलाता है हम लोगों को? मन फिराने के लिए। कलीसिया मन फिराने के लिए बुलाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो हम सिद्ध नहीं बने हैं। मेरा मानना है जिस दिन हम हनोक के समान सिद्ध बने, जिस दिन हम एलिया के समान सिद्ध बने, हम स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जिस दिन हमारा परमेश्वर ने, जिस दिन वो देख लिया होगा, हाँ ये व्यक्ति मेरे हृदय को समझता है, हाँ ये व्यक्ति मेरे बातों को मानता है, आज्ञाकारी है, परमेश्वर आपको स्वर्ग में सीधा ले जाएंगे। फिर उधर में रोने का जरूरत नहीं, चिंता करने का जरूरत नहीं, बीमारी का
जरूरत नहीं है वहां आशीष ही आशीष है, क्योंकि वहां अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को मन फिराने का अवसर देता है ताकि सिद्ध बने। आज का दिन भी मन फिराने का दिन चल रहा है। जो मन फिराएंगे वो सिद्ध बनते जाएंगे। बाइबल में लिखा है तुम अंश अंश करके बदलते जाते हो। कैसे बदलते हैं बोलिए ना, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बम फूटेगा एक बार में, हम और आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, हम वचन सुनते हैं, हमको मालूम चलता है अरे हम कहाँ गड़बड़ी है। हमको मालूम चलता है अरे ये नहीं करना चाहिए था, हम ये कर दिए हैं। प्रभु जब वचन में हम लोगों को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, अंश अंश करके बदल देते हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम इस पे बात करना चाहेंगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य के में सीरीज चल रहा है, और उसी सीरीज के अनुसार में हम ये बात आपके सामने में रखना चाहेंगे। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। कौन है बड़ा? कौन है बड़ा? ये सवाल मेरा नहीं है। हम बताएंगे। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? चेले आकर के यीशु मसीह को पूछते हैं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है प्रभु जी बताइए। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है प्रभु जी बताइए। आप जानते हैं ये सवाल चेलों ने जो यीशु मसीह से पूछा है, क्यों पूछा? कि प्रभु जी आप बताइए स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को मरकुस की किताब में जाना पड़ेगा। यही कहानी आप लूका में भी है 9 अध्याय में, मरकुस में भी 9 अध्याय में है, ठीक है ना। और हम अभी मरकुस की किताब 9 अध्याय का 33 से 37 तक हम पढ़ेंगे। 33 से 37 वचन तक हमको मालूम चलेगा। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो चेले लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी बताइए कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अगर जब इस घटना को पूरा स्टडी करते हैं तो आप मरकुस की किताब में जाते हैं, क्योंकि मत्ती की किताब में है बस उन्होंने वहाँ में पूछा था घर में। और यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह बताते हैं कि क्या हुआ। ये रास्ते पर लिखा है वे कफरनहूम में गए, है ना। और जब यीशु मसीह वो लोगों को लेकर के घर में वापस आया, तब यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा। वहाँ में वो लोग यीशु से सवाल पूछ रहे थे। यहाँ पर मरकुस में रिकॉर्ड किया गया, यीशु मसीह उनसे सवाल पूछते हैं, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। क्या लिखा है? रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। विवाद का मतलब आपको मालूम है, विवाद का मतलब क्या होता है। यहाँ पर चेले लोग जो है रास्ते पर विवाद करते हुए जा रहे थे। आप जानते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले, 1-2 व्यक्ति नहीं है, 12 लोगों के साथ में विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है। यीशु मसीह है वहां में, यीशु मसीह है वहां में, सुन रहा है, देख रहा है, पता है, मालूम है। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह वहां कुछ नहीं बोले रास्ते में। यीशु मसीह बोला ठीक है घर चलते हैं और उसके बाद हिसाब किताब लेते हैं। यीशु मसीह आए घर में, और घर में आकर के वो लोग से पूछ रहे तुम रास्ते में किस बात पर विवाद कर रहे थे। किस बात पर विवाद कर रहे थे? विवाद का मतलब आप जानते हैं, हम गूगल सर्च किए
विवाद का मतलब क्या होता है? तो गूगल में लिख रहा था बहस करना और झगड़ा करना, ये भी लिखा हुआ था। तो ऐसा लिखा होता है बहस करना और झगड़ा करना, ठीक है ना। तो हम ये दोनों बात को आज के अनुसार में हम ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इसका विवाद का और भी बहुत सारा सारांश होगा, और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन विवाद, यीशु मसीह बोल रहे रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे, किस बात पर बहस हो रहा था, किस बात पर झगड़ा हो रहा था? कहां पे हो रहा था? कहां पे हो रहा था? रास्ते में हो रहा था। क्या कर रहे थे लोग रास्ते में? विवाद, झगड़ा कर रहे थे, ठीक है ना। रास्ते में झगड़ा कर रहे थे। हम लोग भी अपने जीवन काल में, हम लोग भी कभी कभी हम लोग अपने जीवन काल में रास्ते में झगड़ा तो जरूर किया होगा। कितने लोगों ने रास्ते में झगड़ा किया है? कभी विवाद किया है, बहस किया है। मैं तो किया हूं भाई, इसलिए मेरा हाथ पहले ही उठता है। वो दिख नहीं रहा है, एक बार सही से हमको देखना है। कितने लोग बहस किया है रास्ते में? प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु आपको बात कर लेगा। लिखा है यहाँ पे यीशु मसीह जाते हैं, उन लोग से मिलते हैं, रास्ते में विवाद चल रहा था। यीशु मसीह आय करके वो लोगों को डांट नहीं रहे, वो लोगों को कुछ बोल नहीं रहे, उस बहस में कूद नहीं गया। कई बार हम लोग होते हैं दूसरा का बहस में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम लोगों का ज्यादा स्वभाव है, क्या हो गया। बस उधर जो आया था छुड़ाने के लिए, जो आया था समझाने के लिए, वो भी उसी में लपटा गया। तुम चुप रहो, तेरे चलते से हुआ है। ऐसे हो जाता है ना। यीशु मसीह देख रहे हैं रास्ते में विवाद चल रहा है, बहस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। शांत है, ठीक है ठीक है, पहले आते हैं घर शांति की जगह में और फिर वहां बात करते हैं। यीशु मसीह आए, उन लोग से मिले और उनसे पूछ रहे हैं तुम रास्ते में किस बात पर विवाद हो रहा था, किस बात पर बहस हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, बताओ ना। क्या ये सवाल आज हम लोग से नहीं पूछा जाता है? अगर याद रखिएगा, हम कभी भी, आज ये प्रभु बोल रहे हैं, पति पत्नी जाते हैं शॉपिंग, जाते हैं ना भैया, भाभी, जितने भी लोग हैं, बहन जाते हैं, रास्ते में बाजार में बहस होता है कि नहीं? हो जाता होगा बहस बाजार में। तुमको बोला था ना झुमका वाला पसंद है, सारा पैसा उड़ा दिया, मेरा झुमका आया ही नहीं। बहस चालू हो जाता होगा। हम बोले थे इस बार ये कपड़ा लेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ये पार्टी के लिए अच्छा था, ले दीजिए ना जी, ले दीजिए ना। पूरा मक्खन लगाया, सब लगाया, लेकिन पति ने हो सकता नहीं लेके दिया। बहस चालू, झगड़ा चालू। कई बार पत्नी को दिया पति पैसा, लो इससे सब घर चलाना, इससे राशन लाना, दूध वाले को धोना, ये देना वो देना। पत्नी बहुत सारा चीज पसंद में आया, घर में कुछ बेचने के लिए आया, दीदी 5,000 का है, आप 500 में ले लो। और महिलाएं, बहुत लोग नम्र दिल का होता है, आओ फायदा हो रहा है, 4,500 का ले लिया। पति आने के बाद में, हम जो तुमको पैसा दिया था ना 500 रुपया, 2 सब्जी लेके आना, वो तो नहीं है। बहस चालू, झगड़ा चालू। वचन में लिखता है रास्ते में बहस हो रहा था। कई बार ऐसे पति पत्नी का बहस होता है, बच्चे लोगों का भी माता पिता के साथ में बहस। कहाँ पे? हम ये बता रहे बाहर का, रोड में हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, बाजार में हो रहा है। बच्चे बोल रहे पापा ये टॉय चाहिए, ये खिलौना चाहिए। हम लोग है ना, मम्मी पापा समझा रहे हैं, बच्चा पूरा जमीन में लौट रहा होगा, चाहिए ही चाहिए। दूसरा लोग देख रहा, क्या हो गया भाई, मिर्गी लग गया लग रहा। बहस, झगड़ा चालू अंदर में। आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बहुत बार ऐसे होते हैं। जो लोग शादी किया उन लोगों को मालूम है बच्चा लोग कैसे तंग करता होगा।
बच्चा लोगों को भी मालूम है। बहस हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेले भी रोड में, रास्ते में बहस कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। और झगड़ा किस बात का चल रहा है? बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। ये अच्छी आदत नहीं है। अगर पति पत्नी बच्चे आप जो भी हैं रास्ते में आप ये सब करते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। इससे आपका बेइज्जती होता है, इससे आपका नाम खराब होता है, लोग हंसेंगे आप पर। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। उसने बोला चलो घर चलते। घर में गए, घर में जा करके पूछताछ चल रहा है। अब बताओ वहां में क्या दिक्कत था? ठीक है ना? ये अच्छी आदत नहीं, हम लोगों को नहीं करना। सो चेले आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। यीशु मसीह 35 में क्या बोलते हैं? 35 में यीशु ने कहा, 35 में, तब उसने बैठकर, ठीक है ना, आप ठीक है ना, करेक्शन करने का तरीका देखना है, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम सारा प्रॉब्लम सुलझाते हैं। बैठकर, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। किसके किसके साथ में प्रॉब्लम था, किसको किसको बड़ा बनना था, चलो अब आओ मेरे पास में बात करते हैं। 12 को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे पूछ रहे थे कि क्या बात पर बहस हो। यीशु मसीह को मालूम है क्या बात पर बहस हो रहा था। मैंने अभी मत्ती पे पढ़ाया, वो लोग यीशु से आके पूछा घर में कौन बड़ा हो सकता है स्वर्ग के राज्य में। यीशु मसीह बात बताते हैं, ठीक है आओ बैठो, बात करेंगे, हम अभी आपको समझाएंगे स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन हो सकता है। उसने बोला यदि कोई बड़ा होना चाहता है, अगर आप में से, आज आप ध्यान से सुने, हम लोग अपने ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति बड़ा होने के लिए बहुत सोचता है। आज सब लोग दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं। जिसके पास पैदल है वो साइकिल बड़ा, जिसके पास साइकिल है उसको बाइक स्कूटी चाहिए थोड़ा बड़ा हो जाए, जिसके पास बाइक है स्कूटी है उसको कार चाहिए थोड़ा बड़ा हो जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है और स्मार्ट कार हो जाए, है ना। जिसके पास उससे भी बढ़िया बढ़िया कार है वो सोचता है मेरे पास जेट प्लेन हो जाए, मेरे घर में उतरे हेलीकॉप्टर आ जाए, झुक 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 उठे वहीं से जाए। सब बड़ा होना चाहते हैं। आप में से कितना लोग, मेरे पापा बताते हैं जब वो लोग काम करते थे तो उस समय 50 रुपया 200 रुपया महीना 300 रुपया महीना पेमेंट मिलता था महीना। आप में से कितना लोग आज का डेट में 200-300 रुपया पेमेंट लेना चाहेगा एक महीना का? आप बोलेगा हम तो एक दिन का नहीं लेगा हमको एक दिन का नहीं चाहिए, क्योंकि अभी रेट बहुत, सबको चाहिए अच्छा पहने, अच्छा ये हो, अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर भी चेले लोग जो विचार कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी के बारे में बात नहीं हुआ, ये सब पृथ्वी के बारे में बात हो रहा था, लेकिन चेले लोग स्वर्ग के बारे में विचार करते हैं। स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। यीशु उनको बैठाते हैं, बुलाते हैं, जो कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। सबसे छोटा, है ना, छोटा बने, सबसे छोटा बने। अगर आपको आज की सुबह स्वर्ग जाना है, अपने ज़िंदगी में बहुत सारे आशीष को देखना है, हम आपको बताना चाहते हैं आप छोटा बनना शुरुआत कर दीजिए, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना शुरुआत कर देगा। हालेलुया। छोटा बनना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, है ना, सेवक बने, छोटा बने। वे लोग एक दूसरे के सामने में क्या दिखा रहे थे? 12 लोग आपस में, चेला आपस में मिल करके हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, है ना, ऐसे चल रहा होगा, हम बड़ा, है ना। उधर से पतरस आ रहा होगा, आपका हम कल्पना कर रहे हैं, रास्ते में बहस चल रहा है, पतरस बोल रहा होगा सुनो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था झील के किनारे में, इसीलिए हम बड़ा।
सुनो, उधर से अंद्रियास बोल रहा हम भी तो वहीं था, तो हम भी तो बड़ा हुआ। उधर से याकूब, यूहन्ना, बाकी चेले लोग सब बोल रहा हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। बहस चल रहा है, डिसीजन कोई नहीं निकल पा रहा है। यीशु मसीह बोलते ठीक है आओ बैठते हैं, हम बताते हैं बड़ा कौन है। ऐसे विचार चल रहे। चेले लोग अपना पोजीशन को देख करके, अपना पदवी के अनुसार में विवाद कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। चेले लोग, क्या जरूरत है लोगों को ये बात पर डिसाइड करने का, इस बात पर बहस करने का, इस बात जो आपको मालूम है स्वर्ग जाने से लेने देने में कोई नाता नहीं है। बड़ा छोटा ये क्या, बड़ा छोटा अननेसेसरी बातों पर ये लोग ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लंगड़ा चला रहे हैं, अंधा दिखा रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, इधर में हो रहा है हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। ध्यान दूसरे डायरेक्शन में है। प्रभु काम कुछ और कर रहा है, दिखाना कुछ और चाहते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं, लेकिन ये लोगों को अपना पदवी, पोजीशन के बारे में चेले ध्यान लगाए हुए थे। मेरे प्रिय, आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्वर्ग जाने में कौन रुकावट बनता है? हम लोग खुद। सबसे ज्यादा खुद हम लोग रुकावट बन जाते हैं। अपना पदवी के बारे में सोचते हैं, अपना पोजीशन के बारे में सोचते हैं, हम कलीसिया में क्या है, हम कलीसिया में कौन है, मेरा क्या जगह है। आपको मालूम है ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। चेले लोगों यही सब कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को नजरिया दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, हम बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा है प्रभु जी। ऐसे सवाल सब लेके आ रहा है। ठीक है, प्रभु के पास में हर सवाल का जवाब है। और ये लोग संसार या चेले लोग आपस में, मैं सोच रहा था उसमें से कोई एक एजेंट होगा, थोड़ा पक्का दाढ़ी वाला या थोड़ा बड़ा उम्र का होगा, कोई जवान होगा। यीशु मसीह जब 12 को बुलाया, 12 को चुना, उसमें से उनको लगता होगा जो बड़ा है उसको लग रहा होगा हम बड़ा है, हम तुम लोगों के ऊपर में अधिकार रखेंगे और हम जैसे बोलेंगे वैसा करना होगा। तो पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए बहस चल रहा है, विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करो, झगड़ा सुलझाने वाला यीशु मसीह है। उन लोगों का झगड़ा सुलझा दिया। आपके भी पति है, पति पत्नी है ना, बच्चे हैं, घर में जब भी झगड़ा लड़ाई होते हैं ना, बहस होता है ना, एक चीज करिए, शांत रहो जाइए। क्योंकि जिस समय आप शांत होंगे ना, याद रखिएगा उस समय प्रभु आपको शांत किया होगा। कभी कभी लोग ना आग में घी डालने वाला बात होता है ना, ज्यादा लोग जब गुस्सा होता है, क्रोधित हो या झगड़ा होता है, उसमें और 2-4 बात मिला के बोल देता है। आपको पता है वहां में घर टूट जाता है। प्रभु यीशु मसीह शांत थे लोगों का झगड़ा में, और आ करके लोगों को बैठा के समझा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें बताते हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे बड़ा होगा, सारी चीजों पर बात करते हैं। लेकिन चेले लोग उस पदवी के बारे में, उस पोजीशन को लेकर के बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। मेरे प्रिय, संसार में पदवी पोजीशन को लेकर हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। हम आपको ध्यान से बताना चाहते हैं, आप किसी भी जगह में कोई भी काम कर रहे हो, आपका कितना भी हाई स्टेटस क्यों ना हो, आप कितना भी ज़्यादा है ना आपका क्वालिटीज़ क्यों ना हो, हम आपको बता दें स्वर्ग जाने के लिए ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई व्यक्ति राजा है या कोई मंत्री है, या कोई सोचता हम बड़ा ऑफिसर है और स्वर्ग में भी मेरे को यही पोजीशन मिलेगा, हम बताना चाहते हैं वो व्यक्ति भ्रम में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, उसका सोच गलत है, वहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मत्ती की किताब 18 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन में लिखा है। क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर
उनके बीच में खड़ा किया एक बालक को बुला करके उनके बीच में खड़ा। देखिए यीशु मसीह ना सिर्फ बता रहे नहीं, आपको एक्सप्लेन दे के बताते हैं। यीशु मसीह प्रैक्टिकल करके बताते हैं। देखो एक बच्चे को अपने पास में खड़ा करके उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बड़ा कौन है, कौन है बड़ा बोल करके। अभी हमारे कलीसिया में सबसे छोटा बच्चा वही सबसे बड़ा है। यहाँ पे बड़ा छोटा को बुलाते हैं, खड़ा करते हैं। फिर आगे में क्या लिखा है? और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे को ये वचन बहुत पसंद है। हालेलुया, बहुत पसंद है। मेरे दिमाग में हमेशा बात याद आते रहता है। कोशिश करते हैं अभी तक उसमें काम करने का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो महत्वपूर्ण बातें बताई, इसमें 3 बातें जो मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है और हम आपको बताना है। पहली बात है, इसमें लिखता है, मैं तुमसे पूरी रीति से, मतलब 3 में लिखा है, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम ना फिरो, मतलब जब तक आप पूरा रीति से मन नहीं फिराओगे। पहला चीज, पूरा रीति से मन फिराने वाला यहाँ पे प्रभु बताता है। दूसरा, और बालक के समान नहीं बनोगे। दूसरा बात। तीसरा, स्वर्ग के राज्य में घुसने नहीं पाओगे। पहला, पूरा रीति से मन फिराने वाला। मैं इसलिए बता रहे हैं, स्वर्ग का प्रचार हो रहा है कलीसिया में, जाना सभी को है, लेकिन अभी भी बहुत लोग आधा मन फिराया है और आधा मन वैसे ही जिंदगी। कई बार जब हमको बुराई को परमेश्वर जब दिखा देता है, बतला देता है, और हम फिर से वही बुराई करते जा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, प्रभु बोलते हैं स्वर्ग में घुसने नहीं पाओगे। पहला चीज, मन ही नहीं फिराया है तो द्वार बंद है, ताला लगा हुआ मिलेगा स्वर्ग में। आपको किसी बात को अगर करेक्शन किया गया है, परमेश्वर अगर आपको किसी बात के लिए सुधार कर रहा है, उस बात को अगर आप सही रीति से नहीं लिया अपने जिंदगी में और मन नहीं फिराया, हम आपको बताना चाहते हैं ताला लगा हुआ मिलेगा स्वर्ग में आपके लिए, क्योंकि सही रीति से मन नहीं फिराया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में बड़ा होकर के नहीं जा सकते, छोटा होकर के जाना है। इसलिए लिखा है बाइबल में, चौड़ा है वो मार्ग जो अंधकार नरक की ओर लेके जाता है, लेकिन सकरा है वो फाटक, है ना, वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचाता है। जीवन तक पहुंचने के लिए छोटा होकर के जाना पड़ेगा, बहुत कुछ छोटा करना पड़ेगा। बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, बहुत कुछ रीति से बदलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे 3 बातें बताता है। पूरा रीति से मन फिराना है, और एक बालक के जैसा। बालक किसको बोला जाता है आपको मालूम है ना? बहुत ही छोटा बच्चा को बालक बोला जाता है। उस बालक को नहीं मालूम होता है कि पाप क्या है। छोटा बच्चा को नहीं मालूम होता पाप क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर बोलता स्वर्ग जाने के लिए ऐसा ही होना पड़ेगा कि आपके जीवन को इतना छोटा होना होगा, इतना टूटना पड़ेगा कि आपको ये मालूम ही ना चलना चाहिए पाप कैसे होता है, पाप किया कैसे जाता है। ये हम लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारे कंट्रोल रूम से हटाना पड़ेगा इस चीज़ों को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे 3 बातें। पूरा रीति से मन फिराओ, बालक के समान बनो, तब स्वर्ग में घुसने पाओ। 18 का मत्ती 18 का 4 में फिर क्या लिखा है? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। सो पहले भाग में स्वर्ग में घुसने के लिए क्या करना है ये यीशु मसीह बता रहे हैं, और दूसरे भाग में भी ये बता रहे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कैसे होगा ये भी बता रहे। 2 पार्ट में बताया गया है। पहले पार्ट में स्वर्ग में घुसने के बारे में सोचो, फिर तुम्हारा जो सवाल था हम उसका आंसर बताते हैं कि बड़ा कौन और कैसे होगा। मेरी बात समझ में आया आपको? प्रभु यीशु मसीह, उनका सवाल था स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। यीशु मसीह बता रहे हैं पहला बात,
स्वर्ग के राज में पहले घुसने के बारे में सोचो, उसके बाद हम आपको बताते हैं बड़ा कौन होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जानते हैं आजकल मसीह लोगों का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं है। ध्यान इस बात पर है कि हम बड़ा है, हम ऐसे काम करते हैं, हम वैसे करते हैं। स्वर्ग जाने, प्रभु यीशु मसीह याद रखिए पहले बताया है, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में घुसना है तो पहले पूरा रीति से मन फिराना है, छोटा बच्चा के समान बनना है, तब तुम घुसने पाएगा स्वर्ग में। तो पहले स्वर्ग में घुसने के बारे में सोचना है, ना कि बड़ा छोटा। लेकिन आज हम लोगों का, मसीह लोगों का तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने बारे में सेकंड वाला बात को ज़्यादा देखते हैं। जो चीज़ हम लोगों को इस पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। प्रभु जो हमारा हिस्सा है, प्रभु जो हमारा, जो हम जितना तोड़ा उठाए रहेंगे उसको प्रभु उसके अनुसार में हमको मुकुट दे देगा। मेरा जो जगह है परमेश्वर वो वहाँ पहुँचा देगा। हमको नहीं सोचना है कि हम बड़ा होंगे, छोटा होंगे, क्या होंगे। परमेश्वर हमारे लिए सही जगह रखा है। लेकिन आज कलीसिया में ऐसा नहीं है। कलीसिया का ध्यान स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाहरी बातों पर ज़्यादा है। हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम अभी आराधक बन गए, हम अभी प्रचारक बन गए, हम अभी कोहर में गाने लग गए, हम अभी पास्टर का दाहिना हाथ बन गए। लोगों का ये सब मेंटलिटी चलता है कलीसियाओं में। हम आपको बताना चाहते हैं ये सब चीज़ स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए एक, मतलब जो काम हमको पहले करना चाहिए ना, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। यही सब चीज़ रहता है। इसलिए कई बार हम लोगों को ऐसा जब सिचुएशन आता है, हम ये बन गए, हम वो बन गए, वो बन गए, आ जाता है हमारे अंदर में घमंड। और जब घमंड पैदा हो जाता है तब हमको लगने लग, देखिए छोटा व्यक्ति स्वर्ग घुसेगा, छोटा बनने के लिए बोला है, बालक बनने के लिए बोला है गया है। लेकिन जब हम लोग संसार के अनुसार में ये लोगों का जैसे, चेले लोगों का जैसे बड़ा 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 हमको ऊपर में आके काम करना है, हमको झाड़ू पोछा नहीं मारना है, हमको बाथरूम का टॉयलेट साफ करने का सेवा नहीं करना है, हमको तो इधर में आराधना करना है। बहुत लोग ऐसे विचार होते हैं। प्रभु को धन्यवाद करो, अगर आप नीचे का सेवा करता है ना, आप छोटा बनने के लिए आया है। हालेलुया। आपको यही सिखाया जाता है, नीचे से शुरुआत करो, ऊपर बहुत दूर तक जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका जड़ जितना ज़्यादा नीचे, उसका पेड़ उतना ज़्यादा ऊपर। मेरी बात समझ रहे? जितना छोटा बनने का आप इच्छा रखोगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठा देगा। लोग भी देख लेगा परमेश्वर इस व्यक्ति को कैसे बड़ा बनाता है। इसीलिए हम लोगों को याद रखना है, किसी भी तरीके से बड़ा बनने के लिए ध्यान नहीं रखना है, छोटा बनने के लिए ध्यान रखना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वही बड़ा होगा। जो छोटा करेगा वही बड़ा होगा। छोटा होना है। आज सब विश्वासी बड़ा होना चाह रहे हैं, लेकिन छोटा होने के बारे में नहीं सोच रहे, बालक बनना के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बालक बनने के बारे में सोचना है। आपका नम्र, आपका क्या बोलेंगे ना, ऐसा हृदय के साथ में। अगर एक छोटा बच्चा को आप कुछ भी मांगो, बेटा ये वाला सामान दे देना, वो बच्चा क्या करेगा? आपको तुरंत ला के दे देगा। अगर आप छोटा बच्चा दानियल हमारे कलीसिया में, उसको बोलेगा दानियल वहां से वाला ला के दे दो, वो तुरंत ला के दे देगा। बच्चा का स्वभाव हम बता रहे हैं आपको। लेकिन यही चीज कल को अगर हम बड़ा हो करके, अगर हम लोग एक बच्चा अगर हमको बोल देगा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, हमारा रिएक्शन बदल जाएगा। तुम ऐसा बोला कैसे मेरे को पानी लाने के लिए? तुम ऐसा कैसे बोला? हम
नौकर है, हम तेरा ला के देंगे। कई बार हमारा सोच बोलने का तरीका ऐसे हो जाता है, नम्रता नहीं है। छोटा बच्चा ये सब नहीं मालूम है कौन क्या मांग रहा, क्या उसको जो बोला है आज्ञाकारिता हम बताना चाहते हैं। आज्ञाकारिता, बच्चा को बोला गया वो तुरंत ला करके दिया। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग आज बच्चे के समान नहीं बनना चाहते, छोटा का सहायता नहीं करना चाहते, छोटा का सहायता नहीं करना चाहते। क्या ऐसा एटीट्यूड से हम लोग स्वर्ग जा पाएगा? कई घर में ऐसा होते हैं, हम बड़ा है हम झुकेंगे नहीं। मेरा ऐसे ही था पुराने समय में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उतना अच्छा रीति से नहीं जानते थे, तो हम झुकते नहीं थे, हम जबरदस्ती करवाते थे वो काम। लेकिन जब प्रभु के आने के बाद में, जीवन में आने के बाद में, अभी क्या होगा कि तुम ही ला दोगे तो क्या होगा? क्या दिक्कत है? क्यों तुम उसके लिए कर नहीं सकता है? वो छोटा है तो क्या हुआ? उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता है क्या? जिस दिन से बात मेरे को समझ में आया है, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा रहता है। अगर हम उसको ना बोलता है, अगर हम उसके लिए नहीं करता है, याद रखना है प्रभु है उसके अंदर। ये बहुत छोटा छोटा लाइन है जो समझना है। बड़ा बनना चाहते हैं हम, ऊंचा नाम होना चाहता है, लेकिन कई बार है छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान नहीं देख पाते। मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज में आप ध्यान से सुनिए, बालकों के समान बनना है। अगर कोई व्यक्ति सोचता परमेश्वर के राज में बड़ा बुद्धि वाला है, बड़ा पैसा वाला है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा डील डॉल वाला है, ऊंचा कद का है, काठी का है, अच्छा बॉडी बनाया है, तो वो बड़ा होता है। हम आपको बताना चाहते हैं गलत बात। बहुत लोग सोचते हैं हम कलीसिया में बहुत दे रहे हैं तो हम बड़ा दिखाई देंगे। ये नहीं है। जो बच्चे के समान नम्र होता है वही बड़ा होता है। हालेलुया। नम्र बनना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। मेरा उम्र तुमसे ज्यादा बड़ा है ना, इसलिए हम तुमसे बड़ा है। मसीह का अन्य जाति में तो ये सब चलते ही, हमको मालूम है। प्रभु में आने के बाद में अभी भी लोग दिखाते हैं हम तुमसे बड़ा है ना, तो मेरे से ठीक से है ना, तो मेरे से नीचे दब के, ऐसे विचार रहता है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर नम्रता के हिसाब से बड़ा देखता है। परमेश्वर का दृष्टि में कौन बड़ा, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये नहीं चलता है। परमेश्वर देखता है कौन मेरा जैसा स्वभाव रखता है, उसी को परमेश्वर बड़ा कहता है। क्योंकि प्रभु बोला है पहले छोटा तो बन जा। क्या बन जा? छोटा तो बन जा, तभी तो बड़ा बनने के लिए सीखेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का राज्य के बारे में आज सीख रहे। प्रभु का राज्य में भेदभाव नहीं है, बड़ा ऊंचा नीचा, काला गोरा, ये सब कुछ भी प्रभु का राज्य में मायने, सब कुछ बराबर है। बहुत लोग हमारे देश में या बहुत सारी चीज़ों में लोग विचार रखते हैं पत्नी को पति का नीचे रहना। हम भी बोलेंगे 2000 साल पहले तो रहना था। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, अनुग्रह दिया, पहले आदम से मौत आया, दूसरा आदम के द्वारा में जीवन आया। और जब जीवन आया, उसने फिर से अदन के बगीचे में जो गड़बड़ी हुआ था, जो नीचे चला गया था, उसको ऊपर उठाने के लिए आया। इसीलिए प्रभु दोनों को बराबर देखता है। अगर हम परमेश्वर का बेटी और बेटा कहते हैं तो सही में उस लेवल भी देना है एक दूसरे को कि सच में वो बेटी है, वो बेटा है, ना कि हम लोग अपना विचार के अनुसार। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में छोटा बड़ा सब एक समान हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में कुछ उदाहरण है, हम बता के समाप्त करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे छोटा बनने के लिए क्या करना चाहिए। बाइबल में कुछ उदाहरण है। पहला है दाऊद। दाऊद एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था, आप सुनिएगा। लेकिन उसी के सामने गोलियत बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसका ऊंचा कद काठी था,
बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन दाऊद ने उसको मार दिया। दाऊद उसको मार दिया। क्यों पता है? दाऊद बचपन से परमेश्वर के साथ नम्रता में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। दाऊद छोटा है, गोलियत बड़ा है, छोटा बड़ा को मार दिया, और परमेश्वर ने दाऊद के नाम को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। मेरे प्रिय, हम आपको बताना चाहते हैं, जो सच में छोटा बनने के लिए आता है ना, परमेश्वर उसको बहुत बड़ा बना देता है। एक मामूली चरवाहा था दाऊद, और उसके सामने में गोलियत एक पहाड़ के जैसा था, लेकिन विश्वास किया, उसने दाऊद को मार दिया, गोलियत को मार दिया। परमेश्वर उसको बड़ा बनाया। जब आप एसाव के बारे में पढ़ेंगे, एसाव अपने बड़ापन का, अपने आप को बड़ा दिखाता था। वे लोग दो भाई थे, एसाव और याकूब, अपने आप को बड़ा दिखाता था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के नाम को बड़ा कर दिया। हालेलुया। आप छोटा रह करके, आप नम्र होकर के जब सीखना चालू कर देते हैं, आप अपने जिंदगी में बड़ा काम, आशीष देखने वाले हैं। आपको पता है, ऐसा प्रभु परिवर्तन लाएगा ना, जो कल आप जो आपके ऊपर में बॉस है ना, कल आप उसके ऊपर में बॉस बन जाओगे। आप समझ रहे हैं बातों को? बहुत बड़ा कर देता। प्रभु का काम छोटा मोटा नहीं है। अगर आप सच में 4,000, 5,000, 6,000 जो भी कमाते हैं, उसमें से प्रभु के साथ में ईमानदारी से प्रभु का राज्य में उसका जो क्या बोलेगा ना, 10वां अंश या दान या जो भी प्रभु के राज्य में आप करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, कुड़कुड़ा के नहीं करते हैं, हम आपको गारंटी से बता देने वाले हैं, प्रभु आपका सैलरी दुगना कर देगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए हम बताना चाहते हैं। जब मेरे को मालूम चला, संडे के दिन प्रभु का वचन में लिखा है 6 दिन तक काम करो, 7वें दिन काम नहीं करना है। 7वें दिन को हम काम करके 3 गुना पैसा लेते थे। कितना लेते थे? 3 गुना पैसा लेते थे संडे को काम करके। जिस दिन से पता चला भैया संडे बंद, सीधा जा करके अपना बॉस को बोला, आज से हम आएगा नहीं ड्यूटी संडे को। मेरा हार्ट बीट तेज था, क्योंकि अगर नौकरी गया तो मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास करते थे। हम प्रभु को प्रार्थना करते हुए जा रहा था, प्रभु जो मेरा हेड है प्रभु जी, वो अच्छा मेरे साथ में अच्छा से बात नहीं करता है प्रभु जी, आप उसका मन बदल देना परमेश्वर। जब गए उसके पास में, वो मेरे से इतना प्यार से बात किया, इतना अच्छा से मेरे बातों को समझा। वो बोला, ठीक है आकाश, आज के बाद से नहीं आना। हम ऑफिस से निकल के इतना कूदा। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो कोई आपका नाम को लेकर के जाता है वो लज्जित नहीं होगा। आपको बताना चाहते हैं, उस समय कमा रहे थे 12,000 रुपया, लेकिन लेना पड़ता था दूसरों से उधारी। दूसरों से उधारी लेना पड़ता था। 2016 के बाद अब बता रहे हैं आपको। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना पहला स्थान देने लग गया, संडे के दिन देने लग गया, हमको नहीं मालूम है कि हम एक दिन में, संडे के दिन में जितना कमा रहा था, आपको पता है एक चमत्कार हुआ। अचानक से मेरे कंपनी में मेरा रेट बढ़ा दिया गया। सिर्फ मेरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरा कंपनी का बढ़ा दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, लज्जित नहीं होगा। जितना उस समय मिल रहा था ना, प्रभु उससे ज्यादा देने लगा। जिसको हम कर्जा देते थे, जिससे हम कर्जा लेते थे, हम उसको कर्जा देने लगा। आप छोटा बनना सीखिए, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना सिखा देगा। यही है बाइबल का प्रिंसिपल। छोटा बनो, आपको बड़ा किया जाएगा। आप दुनिया में बहुत सारी चीजें, इस पृथ्वी पर हम लोग सबका हार्ट दिल ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों पर, है ना, अच्छा जगह कर सके, लेकिन परमेश्वर आपके तरीके में काम नहीं करता। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर अपना तरीके से काम करता है। पहले बोलता है परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि जब आप ये करोगे ना, आपको छोटा कैसे बनना है ना, पहले ये सिखाया जाएगा। उसके बाद जो चाहिए ना, सब आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो सब पीछे आने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर जिसको अपने हाथों में लेता है, वो बहुत सुंदर चीज बनाता है। हालेलुया, बहुत ही सुंदर चीज बनाता है। छोटा बनने का विचार करें, प्रभु अभी भी बहुत बड़ा करेगा।
अगर आप सोचते हैं मेरा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रुका हुआ है ना, क्यों रुका हुआ है पता है? मसीह में आने के बाद में, आप विश्वास करने के बाद में प्रभु बोल रहे हैं अभी भी बेटा नम्र हो जा, स्वभाव बदल, विचार बदल, तरीका बदल, मेरा वाणी पर विश्वास कर और उस पर चल, देख हम तेरे जिंदगी में काम करेंगे कि नहीं। हालेलुया। इसलिए एसाव अपने आप को बड़ा दिखाता था, घमंड था बड़ापन में, चला गया उसका। एसाव का गया, याकूब को मिला, और पता है याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। आज तक इज़राइल का नाम पूरे दुनिया में, देश में महान है, क्योंकि उसका परमेश्वर महान है। हम बनाए तो अपने आप को छोटा सा ही, फिर देखे परमेश्वर कहाँ नाम बड़ा करता है, देखो। हालेलुया। इसलिए सीखना है, यीशु मसीह से खुद सीखे। यीशु मसीह स्वर्ग का बड़ा है ना, स्वर्ग पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र, बड़ा अधिकार रखने वाला सामर्थी परमेश्वर, वो पृथ्वी पर कैसा आया पता है? अपने आप को नम्र छोटा बना के आया। स्वर्ग का पावर शक्ति लेकर के दुनिया में नहीं आया था, इसी पृथ्वी पर रह करके नम्रता सीखा, नम्रता सीखा। गया जा करके चेलों का पैर धोता है, कोढ़ियों के साथ में संगति करता है, भिखारियों के साथ में संगति करता है। आप में से कौन है कि हम लोग भिखारियों के साथ में संगति करेगा? कोढ़ी, स्किन गल जाता है, कोढ़ जब होता है स्किन महकता है बहुत। हम और आप तो दूर से ही भागते हैं भिखारी को देख करके। प्रभु यीशु मसीह भिखारियों के साथ में संगति करता था। नम्रता को हम बताते हैं आपको। इसलिए ना कोई भी इंसान को कभी भी अपने ज़िंदगी में, कभी भी कोई इंसान को आप तुच्छ मत जानिए, परमेश्वर उसके भी दिल में रहता है। बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति था, भीख मांग रहा था। जब यीशु मसीह उसको अपने महिमा के लिए बदला ना, पता है एक मिशनरी जैसा पीछे चलने लग गया यीशु मसीह के पीछे। आप जानते हैं कब प्रभु किसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु आपके नाम को कितना ऊंचा कर दिया है। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आप में से जो लोग मेरे साथ पुराने समय में रहे, प्रभु देखा है कैसे वो आपके नाम को, हमारे नाम को ऊंचा उठाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उस पर विश्वास करता है लज्जित नहीं होता है। इसलिए हमको यीशु से नम्रता सीखना है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में, स्वर्ग के नीचे और इंसानों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि उद्धार पा सके। अगर आपको बढ़ना है, बड़ा होना है, तो पहले छोटा होना सीखिए। चेले लोग यही पूछ रहे थे, बड़ा कौन है? प्रभु से पूछने आए थे बड़ा कौन है। प्रभु आज आपको पता है पूछता है हमारे कलीसिया में, छोटा कौन बनना चाहता है? कौन छोटा बनना चाहता है? जो छोटा बनेगा उसी को परमेश्वर बड़ा बनाएगा। आपको पता है छोटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बनने के लिए कुछ 9 बातें, आत्मा का 9 फल आप जानते हैं। उस बातों को अपने ज़िंदगी में काम करें। लेकिन हमें 9 बात आपको बताना चाहता है अपने ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं हम छोटा बने ताकि स्वर्ग में घुसने पाए, हम बालक बने हम स्वर्ग में घुसने पाए, तब जाके प्रभु हमको बड़ा करता है। 9 बातें। पहले बात, सबसे पहले दीन बनो और नम्र बनो, घमंडी मत बनो, घमंड मत दिखाओ। थोड़ा सा भी रद्दी भर का आपको जो भी चीज परमेश्वर दिया है ना, उस चीजों में कभी भी घमंड मत दिखाइएगा। आपको पता है कई बार हमारे मुंह में लोग तारीफ करके जाता है, हम अपने आप को अंदर में बोलते हैं फूलना मत, नहीं तो जल्दी गिरेगा तुम नीचे। तुरंत प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपका नाम को महिमा मिले, ले जाएं उधर भैया, हम डाल दें, ये आपके लिए है प्रभु। पहला बात नम्र बनो, दीन बनो, घमंड मत लाओ। दूसरा माफ करो और माफी दो। माफ, ठीक है ना। छोटा बनने में क्या क्या चीज करना पड़ता है? माफ करो और माफी दो। चाहे आपका गलती हो, चाहे आपका गलती नहीं भी हो, तो भी माफी मांगो और माफी दो। ऐसा हार्ट दिल में बनाओ
तब आपको प्रभु बड़ा करेगा। तीसरा बात, ज्यादा किसी पर अधिकार मत जताओ। किसी के ऊपर में ज्यादा, है ना, ऐसे ऊपर में बैठ मत जाओ ऐसे करके कि हाँ हमको तुम्हारे ऊपर में ये ऐसे करके, ज्यादा किसी पर अधिकार मत जताओ। चौथा, अपने से छोटे का सेवा करो। अपने से छोटे का सेवा करो। बड़ा का तो सेवा हम बहुत करते हैं। बड़ा को एक गिलास पानी मांग दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, हम सबका बड़ा का सेवा करते हैं, छोटा का सेवा नहीं करते। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, छोटा का सेवा करिए, छोटा का सामने में झुका करिए, प्रभु आपको बड़ा करेगा। पांचवी बात, पलट कर जवाब मत दो। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल दिया, गाली दे दिया, श्राप दे दिया, कुछ भी बोल दिया है, पलट के जवाब मत दो। बहस मत करो, विवाद मत करो, सह लो। जो भी कुछ बोला जाता है सह लो। जितना ज्यादा आप सहना सीखेंगे, हम आपको गारंटी बता रहे हैं, उतना जल्दी आप छोटा बनना सीखेंगे। और सह के एटीट्यूड, अपना मुंह का रिएक्शन नहीं बदल देना है कि ठीक है सब ले लेते हैं अपना ऊपर में, सब ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, सब लेते हैं। ये आपको पता है, जो लोग ऐसा विचार रखता है ना, उसका एक एटीट्यूड होता है बदलने का नहीं वाला। नम्र व्यक्ति का, जो सच में छोटा बनने वाला व्यक्ति होता ना, उसको मालूम होता है अगर जो भी मेरे को बोला गया है ना, ये मेरा भलाई के लिए बोला गया है, इसलिए हम पलट के जवाब नहीं देंगे। छठवीं बात, जो हमारे हानि किए हैं, जिसने उन्हें हमारा मुसीबत डाला है, जिन्होंने हमें हानि किया है, उससे श्राप मत दो। अगर आपका जिंदगी में किसी ने भी कुछ भी कर दिया है, कोई भी कुछ भी करता है, आपका सुपरवाइजर, आपके मालिक, आपके साथ में काम करने वाला, आपका पड़ोसी, उसको श्राप मत दीजिए। ऐसे करने से आप प्रभु के दृष्टि में बड़ा बनोगे। समझ रहे ना? प्रभु की दृष्टि में बड़ा बनोगे और संसार की दृष्टि में छोटा बनोगे, क्योंकि प्रभु यहीं के लिए पहले हम लोगों को छोटा बना रहा है ताकि स्वर्ग में बड़ा बना देगा। सातवीं बात, लोगों से घृणा मत करो। आपके साथ कैसे कौन लोग हैं, पड़ोसी में कैसे है, काला है, गंदा है, किसी भी तरीके का लोग है, इंसान है, उससे घृणा मत कीजिए, दया करिए, उस पर अनुग्रह करिए। आठवीं बात, दया करो। जैसे आप अपने लिए सोचते हैं कि मेरे ऊपर में कोई दया कर दे, मेरे ऊपर में कोई दया कर दे, मेरा हालत कोई देखता नहीं, मेरा हालत कोई, पहले प्रभु बोलता है तुम दूसरों पर पहले दया करना सीख जाओ, पहले छोटा खुद बनो, नीचे आके प्रभु आपको बताएंगे। नौवीं बात, आखिरी बात, सबसे प्रेम करो। मतलब एक दो व्यक्ति मेरे को जिससे पसंद है ना, उसी से दोस्ती ज़्यादा है, जिससे हमको ज़्यादा अच्छा बातचीत है ना, हम उसी से ज़्यादा बोलेंगे, उसी से मिलेंगे, उसी को फ़ोन लगाएंगे, उसी के साथ बात करेंगे। इसका मतलब है आपका प्रेम बटा हुआ प्रेम है। कल ही हम विश्वासी लोग के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं छोटा बनना, स्वर्ग में जाना, सबके समान एक समान प्रेम रखना है। हालेलुया। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो लोगों के नज़र में छोटा बनेंगे और स्वर्ग के परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा बनेंगे। ये चुनाव आपका आज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर आपका चुनाव। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए आंखों को बंद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस बालक के समान, जैसे आपको पसंद आए ऐसा बालक, ऐसा आज्ञाकारिता वाला बालक प्रभु जी, कि जब आप जो मांगे मुझसे हम वे करने के लिए तैयार हो। प्रभु हम दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग अपने ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप बोला है मेरा सच्चा बच्चा बनना और छोटा बन के रहना, नम्र बन के रहना, कि तुम दुनिया में सबसे ऊंचा बड़ा दिखाई देना। प्रभु मेरी दुआ है आज जो अपने लिए ये प्रार्थना कर रहा है, जो नम्रता के साथ में आ रहा है, जो बदलाव की इच्छा रखता है, प्रभु मेरी दुआ है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हम सबको छोटा बनाइए प्रभु, नम्र सिखाइए प्रभु, नम्रता सिखाइए। धन्यवाद के साथ
सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।